अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से काफी लोगों ने ऐलान कर दिया है। एक बड़ा जलसा हुआ है मर्दान में, और वहां पे अवाम कितनी थी, वहां पे रिस्पॉन्स क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम इस्लामाबाद में जितने भी होटल वगैरह हैं, हॉस्टल हैं, सब खाली करवा दिए गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और मुज़ाकरात हो सकता है आज ही शुरू हो जाएं। और दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और अमेरिका कहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी आप मुज़ाकरात होने चाहिए। जो मैंने डील दी है ईरान को, वो बहुत बड़ी डील है। ईरान को डील ये माननी चाहिए, बातें हमारी माननी चाहिए। मगर ईरान का रिस्पॉन्स भी आ चुका है और उन्होंने कहा कि जी जो ट्रंप साहब चाहते हैं ये कभी भी नहीं होगा। अगर जंग की तरफ आते हैं तो हम जंग भी लड़ेंगे, पहले भी जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान ने कभी हाथ खड़े नहीं किए, ईरान हमेशा उनका जवाब देता रहा है। जो जो अमेरिका करता रहा है, ईरान उनका जवाब देता रहा है। अब मसला ये है कि इस्लामाबाद खाली है, हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। उसके बाद अब जो सफीर है, ईरानी सफीर है, उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद में अगर हम लोग आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं वो मानने चाहिए। मगर अमेरिका के ऊपर हमें यकीन नहीं है कि अमेरिका हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा। ये मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है ये शुरू होने वाला है कल। और इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है, जितने भी डीपीओज हैं जिला के, वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। आरपीओ भी हैं, वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। एक ही जगह के ऊपर जितने भी हमारी पुलिस है, इदारे हैं, एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट इस टाइम बंद हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। और जो हमारे जो सफीर हैं ईरान के, वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं करेंगे अगर हमारे मुतालबात माने गए तो अमेरिका कहता है हमारे मुतालबात माने। अब सोचने की बात यह है कि क्या अमेरिका जो है ईरान के मुतालबात मानेगा या ईरान अमेरिका के मुतालबात मानेगा। ये तो अब मसला बहुत गड़बड़ हो चुका है। मसला ये है कि अब एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। पाकिस्तान दरमियान में है इस टाइम, तो पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मगर पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है, शुरू से लेके अभी तक इनको मिलवा रहा है, एक टेबल के ऊपर बिठवा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। मगर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा हमेशा की तरह। अब बात करते हैं नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ ने जो बड़ा ऐलान किया है, वो बड़ा ऐलान क्या है। जलसा हुआ मर्दान में और कहा जा रहा था कि जी तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम मर चुकी है, तहरीक इंसाफ के पीछे कोई नहीं है और तहरीक इंसाफ के साथ लोग भी नहीं है। और एक बड़ा चैलेंज था सोहेल अफरीदी के लिए। सब लोग कह रहे थे कि जी सोहेल अफरीदी कहाँ पे है, सोहेल अफरीदी कहाँ पे है। मगर सोहेल अफरीदी जो है मंजर यहाँ पर आ चुका है और इन्हें एक बड़ा जलसा किया है। और वहां पे सारी क्यादत जो है तहरीक इंसाफ की वहां पर मौजूद थी और बड़ी बड़ी वहां पे बातें की गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और पूरे पेशावर में रोड के ऊपर बैनर लगे हुए थे इमरान खान की रिहाई के लिए और अपील की जा रही थी कि इमरान खान साहब को रिहा करें। अगर रिहा नहीं करेंगे तो एक बड़ा जोरदार हम धमाका करेंगे। धमाके से मुराद ये है कि एहतजाज करेंगे, एहतजाज होगा, बड़ा कुछ होगा। फिर जो हुकूमत करेगी, जो हम करेंगे, फिर आमने सामने होंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर जाहिर सी बात है, फिर वही लड़ाई होगी, फिर वही मार कुटाई होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेलों में अंदर बंद कर देगी, फिर पता नहीं क्या होगा। बहरहाल अब मुख्तसर किस्सा ये है कि जुनैद अकबर साहब ने भी ये कहा कि जी फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान हमारा है, अवाम हमारी है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये इन्होंने इशारा दे दिया है दमादम मस्क लंदन करने का, एहतजाज करने का और जलसे करने का। केपी वाली साइड उनकी अपनी है, पेशावर केपी जितना भी इलाका जो है वो सारा उनका अपना है। वहां पे जलसों का शेड्यूल बना दिया गया है और जलसे होंगे, वहां पे रैलियां होगी। वहां पे अगर पंजाब में यहाँ पे करते हैं तो पंजाब में तहरीक इंसाफ को ना जलसा करने दिया जाता है ना रैली निकाली जाती है। अगर रैली निकालते हैं तो पकड़ के ले जाते हैं, अगर जलसा करते हैं जलसे की जगह नहीं दी जाती। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ का अगला लाहेमल क्या होता है। क्या तहरीक इंसाफ जलसे करने में कामयाब होती है, नहीं होती, ये वक्त ही बताएगा। जी बड़े बड़े जो ऐलान किए गए हैं, जी अब दमादम मस्क कलंदर होगा, ये होगा, वो होगा। अब देखना जी है कि दमादम मस्क कलंदर कहाँ से शुरू होता है और कहां पे जाके खत्म होता है। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट थी तहरीक इंसाफ के हवाले से। बड़ा ऐलान किया उन्होंने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंने आपको बताया कि जी वो अपनी बातें मनवाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं।
और आज उनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। देखना यह है कि ईरानी सफीर जो है उनके साथ बैठते हैं नहीं बैठते, ये तो वक्त ही बताएगा। और दमादम मस्क अंदर है, एक तरफ इस्लामाबाद है, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ कामयाब होती है अपने खान को छुड़वाने के लिए, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के जो मुआहदे हैं, क्या इन दोनों में इत्तफाक होता है या नहीं होता, ये वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।